नमस्कार। जिस जमीन पर हम चलते हैं, कभी सोचा है उसके ठीक नीचे क्या है? कौन से गहरे राज छिपे हैं? चलिए आज एक सफर पर चलते हैं धरती के अंदर और परत दर परत इसके राज खुलते हैं। ये सवाल कि आखिर हमारे पैरों के नीचे है क्या, सदियों से बड़े बड़े साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स को परेशान करता आया है। क्या ये बस मिट्टी और पत्थर का एक सॉलिड सा गोला है, या फिर इसके अंदर कुछ और ही है, कुछ बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी? तो इसका जवाब बड़ा ही मजेदार है। हमारी पृथ्वी यानी अर्थ कोई सॉलिड बॉल नहीं है, बिल्कुल एक प्याज की तरह है। सोच के देखिए, एक के अंदर एक कई सारी लेयर्स, और आज हमारा सफर इन्हीं लेयर्स के अंदर होने वाला है। तो हमारे इस एडवेंचर का पहला स्टॉप है धरती की अंदरूनी बनावट को समझना। और यकीन मानिए, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। जैसा हमने देखा, अर्थ की बनावट ऐसी है जैसे एक के ऊपर एक कई परतें लिपटी हुई हैं, और हर लेयर की ना अपनी एक अलग ही कहानी है। उसकी मोटाई, उसके अंदर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर, सब कुछ अलग। तो मोटा मोटा देखें तो इन लेयर्स को 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हैं, सबसे ऊपर से शुरू करके बिल्कुल सेंटर तक। तो सबसे पहली, सबसे ऊपरी परत, ये वही है जिस पर हम सब रहते हैं। हमारे घर, शहर, जंगल, समंदर सब इसी पर टिके हैं। इसे कहते हैं भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट। और ये पूरे प्लैनेट के मुकाबले एक बहुत ही पतला, नाजुक सा छिलका है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये क्रस्ट भी हर जगह एक जैसा नहीं है। जहां जमीन है यानी कॉन्टिनेंट्स, वहां इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक है। लेकिन समंदर के नीचे, वहां यह सिकुड़कर सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाती है। इतना बड़ा फर्क! और हाँ, इनके अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं। और इनकी बनावट का राज वो इनके नाम में ही छिपा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी जमीन वाली क्रस्ट बनी है सिलिका और एल्यूमिना से। तो सी से सिलिका और एल से एल्यूमिना बन गया सियाल, सिंपल। और समंदर वाली क्रस्ट बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम, ये बन गया सीमा। देखा कितना आसान है याद रखना। चलिए अब और गहरा चलते हैं। क्रस्ट के छिलके को पार करके हम पहुंचते हैं मैंटल में। और ये है अर्थ का सबसे बड़ा, सबसे विशाल हिस्सा। इसकी गहराई अंदाजा लगाइए, पूरे 2900 किलोमीटर्स। ये इतना मोटा हिस्सा है, और अंदर से ये पिघली हुई चट्टानों यानी मैग्मा का एक बहता हुआ समंदर है। इमेजिन कीजिए। और अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर हैं। हम पहुंच चुके हैं धरती के बिल्कुल सेंटर में, यानी कोर में। धरती का जो रेडियस है, मतलब सेंटर से सतह तक की दूरी, वो है लगभग 6371 किलोमीटर। और इसका सबसे अंदर का हिस्सा वही है कोर। ये हमारे प्लैनेट का सबसे गर्म, सबसे मिस्टीरियस, एक तरह से इंजन है। और जैसे क्रस्ट में था ना सियाल और सीमा, वैसा यहाँ भी है। कोर का नाम भी उसकी बनावट बताता है। ये बना है निकल और फेरस यानी लोहे से। तो Ni से निकल और Fe से फेरस, बन गया निफे, सिंपल। पर यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हमने धरती की तीनों लेयर्स की सैर तो कर ली। अब चलिए देखते हैं कि ये लेयर्स, खासकर ऊपर वाली क्रस्ट, आखिर बनी किस चीज से है। हाँ, सही समझे, चट्टानों और मिनरल्स से। देखिए, हमारी धरती पर मेनली 3 टाइप के चट्टानें यानी रॉक्स मिलती हैं। इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक यानी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और हर एक के बनने की ना एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पत्थर हैं, नहीं, ये तो हमारी हिस्ट्री के गवाह हैं। सोचिए, दिल्ली का लाल किला वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। और ताजमहल, दुनिया का अजूबा, वो सफेद संगमरमर से बना है, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो हमारी पूरी हिस्ट्री, हमारी कला, सब इन्हीं चट्टानों में तो कैद है। इतना ही नहीं, इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में हमें मिलता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा खजाना, जीवाश्म यानी फॉसिल्स। ये लाखों करोड़ों साल पहले के पौधों और जानवरों के निशान हैं, जो इन पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो गए, जैसे टाइम ने एक फोटो खींच ली हो। तो एक सवाल उठता है, क्या ये चट्टानें हमेशा ऐसी ही रहती हैं? जैसे एक बार सेडिमेंट्री बन गई तो हमेशा वैसी ही रहेगी?
बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होती है रॉक साइकिल की शानदार कहानी। ये रॉक साइकिल यानी चट्टानी चक्र एक कमाल की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एक टाइप की रॉक कुछ खास कंडीशंस में दूसरे टाइप की रॉक में बदल जाती है। ये एक ऐसा सफर है जो कभी कभी खत्म नहीं होता। इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सोचिए ज्वालामुखी फटा, उससे निकला गरम गरम पिघला हुआ मैग्मा। जब ये ठंडा होके जम जाता है तो बनती है इग्नियस रॉक। फिर समय के साथ हवा, पानी, बारिश से ये रॉक टूटती है छोटे छोटे टुकड़ों में। इन्हें कहते हैं सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स जब एक जगह जमा होते हैं और दबते जाते हैं तो बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, अब आगे क्या होता है? जब इन इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पर जमीन के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर पड़ता है तो ये अपना रूप बदल लेती हैं और बन जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और एंड में अगर गर्मी और प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाए तो ये मेटामॉर्फिक रॉक भी पिघलकर वापस क्या बनेगी? हाँ, वापस मैग्मा, और साइकिल फिर से शुरू। तो ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है, ये एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। धरती पर कांस्टेंट चलने वाली एक ऐसी ताकत जो हमारे प्लैनेट को बनाती भी है, मिटाती भी है और लगातार एक नया रूप, एक नया आकार देती रहती है। तो आज हमने धरती के बिल्कुल सेंटर से लेकर उसकी सतह तक का सफर किया। हमने देखा कि कैसे चट्टानें भी हमेशा बदलती रहती हैं। ये साइकिल अरबों सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है और हमारी दुनिया को शेप दे रहा है। अब सोचिए, आने वाले लाखों करोड़ों सालों में ये साइकिल हमारी इस दुनिया को और क्या-क्या नए रूप देगा।